वेलकम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए फिर एक नया और बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है लेकर आया हूँ। टॉपिक मैं अपने शब्दों में कहूँ तो उधारी छूटने वाला टॉपिक है ये, मतलब या बताने वाला टॉपिक है। अपने शब्दों में लेकर चलें तो हमने क्या लिया था, शुरू में कूलाम का नियम लिया था, अभी क्या लिए, गॉस का नियम लिए। दोनों तीव्रता को प्रोवाइड करता है। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए था और यहाँ पर किसके लिए था, पूरा आवेशित चालक के लिए था। तो गॉस प्रमेय ने या गॉस ने कूलाम के नियम को भी अपने प्रमेय के माध्यम से सत्यापित करके बताया या उसका निगमन किया। और कूलाम का नियम क्या आप सब जानते हैं, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुकरणपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इस कॉन्सेप्ट को, मतलब जो बल लगा F इक्वल टू जो आता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R, इसको हमने पढ़ा हुआ है। इसको लाने का प्रयास किया, लाया गया। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल दूं पहले आप लोगों के लिए, उसके बाद उस पर काम करें। बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हेडिंग क्या होगा, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, जो कूलाम ने नियम कहा था, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की जो गणना किए थे। ठीक, तो चलिए बिंदु आवेश है तो निश्चित हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु आवेश ही लेंगे। तो एक बिंदु आवेश लेता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पर लिया Q आवेश। ठीक है, अब Q आवेश ले लिया, वहाँ पर दूरी चाहिए, दूरी, ठीक है, विद्युत लगने वाला जो बल है क्या होता है, एक और अन्य आवेश रहता है, उससे R दूरी पर, उस पर लगने वाले, दोनों पर लगने वाले बल की गणना की गई। तो चलिए R दूरी पर एक हो गया, यहां पर एक आवेश रखूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, एक आवेश रखा मैंने, ठीक है, वो बाद में रखेंगे। अब ठीक है, हमको तो लाना किसके माध्यम से है, और गॉस प्रमेय के माध्यम से लाना है। तो गॉस प्रमेय किस पर अप्लाइड होता है, बंद पृष्ठ पर अप्लाइड होता है। ठीक है, एक कंडीशन है, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है गॉस प्रमेय। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि गॉस प्रमेय जो है कौन से पृष्ठ पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस प्लस Q आवेश को सेंटर लेकर जितने दूरी पर हमको यहां पर फोर्स की गणना करनी है, बल की गणना करनी है, उतने दूरी को त्रिज्या लेकर क्या कर दूं, एक बंद पृष्ठ, गोलाकार बंद पृष्ठ बना लूंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, चलिए इसको मिटा देता हूं, पहले गोलाकार बंद समझ गए तो गोलाकार बंद पृष्ठ ही बना देता हूं पहले ऐसा। ठीक, थ्योरम हम लिखेंगे, मतलब ये प्लस Q आवेश लिए, ठीक है, वो बिंदु पर, इससे ठीक R दूरी पर, यहां पर हमने क्या किया है, R को त्रिज्या लेकर एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना की। ठीक, अब इस R दूरी पर देखें तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, अल्प पृष्ठ लेंगे। यह अल्प पृष्ठ, फिर वही बात गॉस प्रमेय के सिस्टम से, एक अल्प पृष्ठ लिए, इस अल्प पृष्ठ पर की दिशा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के में होगी। ठीक, और इस समय इस त्रिज्या क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण यदि क्या हो, थीटा हो। ठीक, तो मैं क्या कर दूं, इस डायग्राम को पूरा पहले जैसे सोचकर बनाया है उसको लिख दूं। मैं बार बार वही काम करता हूं, वही कहता भी हूं आप लोगों को कि डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम का डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी डायग्राम बना रहे हैं आप, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि उसी को चेकर देखता है कि इन्होंने क्या सोचकर डायग्राम बनाया और उसके बारे में क्या लिखा है। फिर उसके बाद डेरिवेशन में आते हैं तो काउंटिंग आसान हो जाता है। तो चलिए मैं इस डायग्राम के बारे में पूरा कंप्लीट लिख दूं, उसके बाद फिर डेरिवेशन में चलेंगे। ठीक, चलिए इसको लिख देता हूं पहले। ठीक, ये लिख दिया मैंने, पूरा डिस्क्रिप्शन है। तब यदि यहां पर देखें, ये अल्प पृष्ठ ds लिए, जिसकी दिशा जो है त्रिज्यीय दिशा में होगी, इस स्थिति में मान के चलिए क्षेत्र और पृष्ठ के मध्य का, क्षेत्र और पृष्ठ कैसे हो रहे हैं, लंबवत हो रहे हैं। और उस समय हम जानते हैं क्या, एंगल या थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिख देता हूं बाहर की ओर होगी इस स्थिति में, और इस
स्थिति में क्षेत्र और पृष्ठ कैसे होंगे, लंबवत होंगे, और उस समय जो हमारे पास थीटा इक्वल क्या आएगा, 0 होगा। हमको मालूम है जब क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत होते हैं, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत होते हैं, तो उस हम थीटा मान के लेते हैं, रिलेशन 0 लेते हैं। चलिए डायग्राम को मिटाने के बाद मैं फिर से इस पर काम करूं, तो डायग्राम को मैं पूरा मिटा दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि अब इसका उपयोग लगभग माइनर होगा और आप जानते भी डायग्राम आपके दिमाग में इमेज कर गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखें अब तो अल्प पृष्ठ ds से ठीक गुजरने वाला फ्लक्स, इसमें करना क्या है हमको बता दूं मैं। हम क्या करेंगे इसमें, पहले गाउस थ्योरम से पहले हम क्या करेंगे, जो बेसिक थ्योरम हमारा आता है उसके माध्यम से क्या करेंगे, उस गोलाकार पृष्ठ जो बनाए थे उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालेंगे। और गाउस तो बता दिया है क्या, उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। जैसे मैं इसको अपने छोटे से उदाहरण में लेकर बताऊं, तो जैसे हमको कोई स्थान पर जाना है तो उसमें जाने के लिए हमारे पास 2-3 माध्यम होते हैं। जैसे हमको किसी स्थान से कहीं जाना है तो वहां जाने के लिए हमारे पास पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी जा सकते हैं। ठीक, या दूसरे भाषा में बोलूं तो हम किसी स्थान में जाए तो ट्रेन से भी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। तो हवाई जहाज क्या करता है, हमको सीधा एक जगह सीधा वहां ले जाता है, जबकि जब ट्रेन में जाते हैं हमको क्या होता है, धीरे धीरे स्टॉपेज में जाते हैं। बस अभी हम क्या ट्रेन वाला सिस्टम अपना रहे हैं। उसके बाद हमको तो गास ने बता दी सीधा कंप्लीट एक बार में क्या, कि उसके उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर चले पहले हम सिस्टम जो सिस्टम है उस पर चले। तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या, यदि फ्लक्स क्या होगा, d phi इक्वल टू ठीक E ds। ठीक, तो d phi E इक्वल टू E ds cos थीटा, और चूंकि पृष्ठ और क्षेत्र कैसे लंबवत है इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, d phi E इक्वल टू हो जाएगा क्या, E ds cos 0, और क्या निकल गया, d phi E इक्वल टू निकला क्या, E ds। ठीक, तो संपूर्ण के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस जो हमने लिया था पृष्ठ ऐसे बंद पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लेता हूं मैं, phi E बराबर हो जाएगा क्या, E ds। ठीक, और यह संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है, विद्युत फ्लक्स है। जहां पर अभी हम क्या करेंगे, E ds और ds क्या होगा, संपूर्णता में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको मिटा दूं, थोड़ा सा मिटाने के बाद फिर इसमें आगे काम करें। क्या होगा देखिए, बना क्या हमारे पास, phi E संपूर्ण पृष्ठ से गुजरना क्या हो जाएगा, E पृष्ठीय समाकलन हमको मालूम है ds, और उस जो हमने बनाया हुआ था बंद पृष्ठ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मालूम है। फिर से क्या हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, ds इक्वल टू 4πr²। तो बन गया क्या, phi E बराबर E 4πr²। ये क्या निकला, हमने जो बेसिक फॉर्मेट पढ़ा है उसके माध्यम से हुआ। ठीक है, समीकरण तो नहीं दिया मैंने अभी, ये तो मैंने आपको समझ विकसित हो इसलिए इसको बॉक्स इन करके रखा ताकि इसके बाद आगे क्या करना है। अब ये हो गया, मतलब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कौन सा पैटर्न से, बेसिक पैटर्न से। हम जानते क्या हैं, चूंकि हम गाउस थ्योरम से क्या जानते हैं, गाउस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, यही जो विद्युत फ्लक्स है ऐसा भी होता है वही चीज विद्युत फ्लक्स है। लेकिन आवेश की भाषा में गाउस ने बताया, तो गाउस ने क्या बताया, 1/ε0 क्यों बताया, जहां पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 है क्या चीज, लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन 0 क्या चीज है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब भले दो माध्यम से हमने काम किया है, दो मीडियम से हमने काम किया, मैंने भी उदाहरण दिया था छोटा सा, हमको जाना वही है, लेकिन एक बार हम किससे गए, ट्रेन से गए, और एक बार किससे गए हैं, हवाई जहाज से। तो इसी को मैं इसको ट्रेन बोल दूं क्योंकि हमने इसको बारी बारी काम किए और यहाँ तक पहुंचे। जबकि इसमें हमने क्या किया, डायरेक्टली बोल दिया कि फ्लक्स जो है ऐसा होता है, मतलब हवाई जहाज टाइप का काम हो गया। लेकिन गए तो वही ही गए हैं,
हमने वही काम किया है जाने का, तो दोनों तो फ्लक्स है, तो दोनों क्या है, इक्वल चीजें हैं, सेम मान है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, बता दें क्या हो जाएगा, E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, E इक्वल टू क्या आएगा, देखें यहाँ पर ट्रांसफर करें तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऐसा लिख दो थोड़ा सा, Q/r स्क्वायर। ये क्या निकला, लगभग देखें तो एक प्रकार से ऐसा दिख रहा है ये हमको, बिंदु आवेश के कारण, देखिए क्या चीज है ये, बिंदु, सूत्र को इमेज कीजिए आप लोग, बिंदु आवेश के कारण, याद कीजिए हमने पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जिसका हमने गणना कर लिया है। लेकिन हमको तो यहाँ पर क्या करना है, कूलाम के नियम की गणना करनी है, या कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो कूलाम का नियम किस पर लगता है, दो बिंदु आवेशों पर लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यदि उस जहां पर हमने जितने दूरी पर हमने लिया हुआ था उस पृष्ठ पर क्या कर दें, एक परीक्षण आवेश रख दें, क्योंकि 2 आवेश करना है हमको, तो 2 आवेश करने के लिए क्या करें, वहां पर परीक्षण आवेश रख देते हैं, और जब परीक्षण आवेश रखेंगे तब उस पर क्या करेंगे, बल की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं परीक्षण आवेश पर रख दूं, वहां पर थोड़ा सा मैं डायग्राम को फिर से आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, आपको डबल नहीं बनानी है, डबल नहीं बनानी, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वहां पर डायग्राम, वो वाला डायग्राम कंप्लीट है। चले थोड़ा सा फिर से वहां पर डायग्राम को प्रोवाइड करके आपको बताऊं होता क्या है आगे। ठीक, मिटा दूं इसको पहले मैं, देखें यह जो है क्या है, यह इक्वेशन क्या मिला हमको, मैं उसको लिख भी देता हूं थोड़ा सा एक पॉइंट। यह क्या चीज है, यह किसी बिंदु आवेश, ठीक है, आवेश के कारण कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता है। मान लो देखिए इसमें हो भी सकता है यहीं तक आपको क्वेश्चन कर दे, ठीक है, कि गाउस प्रमेय के माध्यम से निकालिए करके, हमने प्रारंभिक में तो किया है, दूसरा इसमें कह सकते हैं क्या, गाउस प्रमेय के माध्यम से सत्यापित कीजिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इतना होता है करके, तब आपको इतने दूर तक काम करना है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब आप बड़े क्वेश्चन करते होते हैं तो उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करते चलिए, इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसमें और क्या संभावनाएं बन सकती है। तो मान लो यदि पूछा जाता है आपको कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर या r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, किसके माध्यम से, और गाउस थ्योरम के माध्यम से कहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां तक लाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमको तो अभी करना किस पे है, कूलाम के नियम पर जाना है। तो कूलाम के नियम के लिए हम क्या करेंगे, देखें पहले चित्र जो बनाया था उसमें बता दूं, यहां पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया हुआ था, यहां पर r दूरी पर हमने गणना करनी थी, तो हमने उसको क्या किया था, एक r त्रिज्या का कहा जाए बंद गोली पृष्ठ बना लिए थे। तो यह सपोज दैट यहां पर मैंने क्या कर दिया, Q0 एक आवेश रख दिया। ठीक है, Q0 आवेश रखूंगा तो निश्चित है, यदि ऐसा रखता हूं तो निश्चित है कूलाम के नियम के आधार पर इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और यहां पर तीव्रता मैंने कितना लिया हुआ है, E लिया हुआ है। ठीक है, तो तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, या परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र पे रखा हुआ एकांक परीक्षण आवेश या धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर यदि Q0 परीक्षण आवेश रखता हूं तो उस स्थिति में, ठीक, उस स्थिति में क्या होगा, देखिए यहां पर ठीक, उस थ्योरी को मैं लिख दूं आपके लिए, यदि बिंदु P पर कौन सा परीक्षण आवेश, ठीक, Q0 रखा जाए तो, ठीक, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F होने पर, हम जानते क्या है, और चूंकि हम जानते हैं उस बिंदु Q0 पर या P पर हमने क्या लिया, तीव्रता E लिया है, तो होने पर हम जानते क्या है, E इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन Q। ठीक, F अपॉन Q होगा। तो हम यहां पर क्या करें, हमको बल की गणना करनी है, तो क्या करें हम यहां पर,
F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। इसको मैंने चलिए समीकरण शायद नहीं दिया है तो इसको देता हूँ, चलिए समीकरण नंबर 1 देकर चलता हूँ और इसको समीकरण नंबर कितना देकर चलता हूँ, 2 देकर चलता हूँ। ठीक, अब दोनों के मध्य लगने वाला बल की गणना करनी है, तो बल तो निकल गया है, लेकिन हमको किसके माध्यम से, गॉस थ्योरम के माध्यम से निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 से E का वैल्यू यहाँ पर क्या कर दें, प्रोवाइड कर दें। तो F इक्वल टू हो जाएगा फिर से क्या, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट, ठीक, Q अपॉन R स्क्वेयर, ठीक, Q अपॉन R स्क्वेयर, ये Q0 है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा क्या, अब Q0 और इस आधार पर बनता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वेयर, और यही तो क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक। और इस तरह से देखें गॉस प्रमेय की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम की भी गणना कर सकते हैं, ठीक।